नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो घातांक एवं करनी है, इंडिसिएशन सर्ट्स। हमने इंडिसिएशन एक घातांक और सर्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके हालचाल कैसे हैं, आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको क्लासेस से, कंटेंट से बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी क्लासेस में, आपके सब्जेक्ट में हो रहा होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से यकीन है। क्या होता है कि गला सूख जाने की वजह से होंठ सूख जाते हैं लंबे समय तक क्लासेस लेने पर, इसलिए शब्द कभी जबान का साथ नहीं देते। तो हम पढ़ने वाले हैं, आज पहला क्वेश्चन है जो घातांक पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो घातांक हमने किए हैं उस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर पहला, 2a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4, a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3 हमसे पूछा गया है कि आप इनका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या आपका सुझाव जो भी आप देना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं घातांक को करने पर, और उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में कंटिन्यू लेवल पे आपके देखे होंगे आपने, इस प्रकार के क्वेश्चंस जिनको अपन चंद सेकंड में इनको करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपके पार्ट 2 का हिस्सा रहेगा, ये क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं एग्जाम में, जिनको हम क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चंस है फिर दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो हल होगा, इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट होगा। आपको मैंने बता दिया है कि ये जो पावर है इनकी पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पर 2 और 3 है तो आप 2 और 3 को बाहर लेके आ जाइए। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, इसकी पावर जुड़ जाएगी। ये 3 है और इसकी पावर जुड़ जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये 4 है और इसकी पावर ये है तो c की पावर 7 हो जाएगी। और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 6a की पावर 3, b की पावर 5, c की पावर 7। ये क्वेश्चन नंबर पहला। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे से रिपीट करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका देखिएगा कि 5 की पावर 1/4 है ना, 5 की पावर 1/4 इंटू 125 0.25। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है आपसे, यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो हल है आपका, इसका जो आंसर है, आप किस प्रकार से आप इसके बारे में सोचते हैं ये आपके ऊपर करता है। यहां पर हम देखेंगे कि 5 की पावर 1/4 है और यहां पर जो दी गई है ये 125 दिया गया है। 125 यानी कि यहां पर हमको बेस सेम करना होगा 125 यानी कि इसकी पावर हो गई 3 और 0.25 ऑलरेडी है। 0.25 ऑलरेडी है। हमने यहाँ पर देखा कि 5 की पावर 1/4 है इंटू 5 की पावर, अब इस पावर का इंटू इधर हो जाएगा तो इस पावर का जब इंटू इधर होगा 0.25। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, अपन को कहीं पर भी भगना नहीं, किसी भी चीज को समझने से ही सारी चीजें बहुत आसान होगी। यहाँ पर मैं इसका इंटू करूंगा तो 25 की पावर 75 यानी कि 7.5 हो जाएगा। 7.5 यानी कि 0.75 हो जाएगा, 0.75 इसका वो आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब भी 2.5 ही होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 1/25 और ये हो गया 5 की पावर 75। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 की पावर सेम हो गया। अब आप ये 0.25 और प्लस 0.75 को आप जोड़ दीजिए। 0.75 को आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5 यानी कि ये हो जाएगा 1 की पावर 00 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर 1।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ 5 की पावर 1/4 दी गई है इंटू 5 की पावर 3 हमने, क्योंकि पावर सेम वहाँ को बेस हमारा सेम है, यहाँ पर समझना होगा आपको। इंटू किया आपने, इंटू करने पर यहाँ पे होगा 0.75। ये यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसका 25/100 कर लीजिएगा और फिर 3 का इंटू करेंगे तो यही चीज आपके सामने आएगी। और ये 1/4 का मतलब मैंने बताया ही है आपको, 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, फिर आपने मैंने बताया है कि आपको यदि सेम बेस हमारा सेम होता है तो हमारी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। हमने पावर को जोड़ दिया, यहाँ पर पावर हो गई 1.00 यानी कि 5 की पावर 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। बिल्कुल भी मैं रुकूंगा नहीं, बहुत ही फास्ट हमको पढ़ना है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हमको बहुत आसानी से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन तीसरा आपका 1/2 की पावर 116, 1/216 और उसकी जो पावर दी गई माइनस में 2/3 गई। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर मैं पहले तो एक स्टेप तो यहीं पे कर देता हूँ कि ये जो 2 की पावर है ये 7 है और यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। आपने देखा यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, 2 की, अच्छा ये क्वेश्चन से ऐसा नहीं है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन मैं वही सोच रहा था कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चंस आपका जो है वो इस प्रकार से है, आप देखिएगा। क्वेश्चंस है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है और आपका भी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। -2 की पावर 3 और भागे में आपको दिया गया है 227 की पावर -4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इसकी जो पावर होती है वो होती है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर आप अगर देखेंगे 216 अगर यहाँ पर आप देखते हैं 216 यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई है, देखो ये जो 216 है ये 6 का कितने टाइम है, 6 का 6 टाइम, 6 का 3 टाइम है, 6 का 3 टाइम है। ये 1/2 216 है -2/3 भागित 1/2 की 27 है, ये 27 -4। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि 2 की पावर जो 16 है ये 6 की पावर 3 है और -2 की पावर 3 भागित में यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि 27 यानी कि 3 की पावर 3। तो यहाँ पर आपको ये चीजें, अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ पर आप कर लेंगे इसको 6 की पावर। अब ये संख्या इस प्रकार से दी गई तो आपने घात में पढ़ा है कि ये ऊपर हो जाएगी और संख्या -2/3 और भागित चिन्ह अभी रहने दीजिए क्योंकि आपको दो चीज 3 माइनस पावर हो जाएगी, यहाँ पर भी -3। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 6 पावर जो होगी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भाग्य देखेंगे तो ये 3 -3 और -4/3 होगा यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैं देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो गया आपका 6 की पावर 2 बची है, भाग में यहाँ पर 3 की पावर आपका 4 बची, 3 की पावर 4 बची। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 की पावर क्या बची है, 4 बची, यहाँ पर 3 की पावर क्या बची है, 4 बची। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, अब आपको इसको किस फॉर्म में ले लेना है, इसको आपको ले लेना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, 6 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब यहाँ पे यदि देखते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 2, 6 पावर 2। अब यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 4 है ना।
यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि ये जो होता है 3 × 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है और हमने इसको किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 तो है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो छोटी वाली पावर को अपन नीचे की साइड घटाएंगे। यहाँ पर 3 की पावर 4 - 2 हो जाएगा। 3 की पावर 4 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 9। आपका आंसर आ गया 4/9। इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपने देखा होगा कि 4/9 आपका आंसर आया है। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, पूरी चीजों को बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से समझिए कि आपका जो क्वेश्चंस दिया गया था वो 1/2 की पावर 16 216 - 2/3 भागित का चिन्ह 1/27 - 4/3 ये दिया गया था। तो ये जो होता है 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है, मतलब 6 का घन होता है, और यहाँ पर ये 3 का घन होता है। यहाँ पर 6 की पावर -3 और माइनस, बहुत बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। इंटू किया मैंने, इसका इंटू इधर किया, 3 से 3 कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भाग का चिन्ह मैंने चेंज नहीं किया, 3 का इंटू किया, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म बन गया है ये इस प्रकार से बन गया 6 की पावर 2 6 की पावर 2 भागित 3 की पावर 4। मैंने उस फॉर्म को यहाँ पे लिख दिया 6 की पावर 2 3 की पावर 4 में सारे ही फॉर्म इसमें कवर हो गए हैं आपके, कि माइनस वाली संख्या ऊपर गई तो प्लस वाली संख्या ऊपर गई तो माइनस हो गई, और नीचे वाली माइनस वाली प्लस वाली संख्या ऊपर गई तो माइनस हो गई, दोनों माइनस माइनस से माइनस खत्म हुआ। यहाँ पर देखा 6 की पावर 2 3 की पावर 4 2 की पावर 2, और यहाँ पर 6 × 2 यानी कि 2 × 3 2 की पावर 2 3 की पावर 2। नीचे देखा मैंने कि 3 की पावर 4 है, नीचे हम इसको लेके आएंगे तो ये जो हुआ माइनस में आएगा। 3 की पावर 4 - 2 2 की पावर 2 × 1/3 की पावर 2, तो 4/9 हमारा आंसर रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है यदि आपको इन चीज़ों का फॉर्म नहीं पता है। तो सबसे पहला बेसिक जो मैंने पढ़ाया है उस बेसिक को बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, ताकि क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी आपको हो। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है। आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका 0.0001 की पावर जो दी गई है वो दी गई है 05, ये दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि करते हैं तो इसमें आपको समझना है, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। यहाँ पर मैं 1 और 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपकी होगी 1 की पावर कितनी होगी 4, और ये पावर ऑलरेडी आपकी 2.5 है ही सही। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 4 जो कि ऑलरेडी 0.25 के रूप में है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 जो कि उसकी पावर 5 लगी हुई है ऑलरेडी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या है कि आपको नहीं होगी, मेरे को पूर्ण रूप से यकीन है कि आपको नहीं होगी। अब मैं इसको वापस से यहाँ समझा देता हूँ आपको कि जो पावर है उस पावर का क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे लगा हुआ है, -4 यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस -4 का इंटू हो जाएगा। मैं फिर से कर देता हूँ इसको कि ये जो है -4 बाहर आ जाएगा और इंटू 0.25 में हो जाएगा। जब इंटू 0.25 में होगा क्योंकि हमारा बेस सेम है, 25 इंटू ये करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये 100 हो गया, पॉइंट से हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा ये 1 माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, मतलब इसका जो आंसर आ गया 1/10 आ गया, या आप इसको बोल सकते हैं 0.1 इसका आंसर आ गया। 0.1 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी चीज़ें मैं वैसे ही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपको घाटा के रूप में परेशान किया हुआ है और परेशान करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका 0.0081 अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन को यदि हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि 1 2 3 4 4 है और ऊपर कितना दिया गया है 81 दिया गया है, तो 81 अपॉन में 1 2 3 और 4 जिसकी पावर ऑलरेडी 05 है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो है 9 की पावर है और ये जो है 10th की पावर 4 है। 9 की पावर कितनी है 2 है और 10th की पावर कितनी है 4 है। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 9 की पावर क्या है 2 है और 4 की पावर क्या है
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो समझ में आई है, इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका ऑलरेडी कितना है 0.5 है कि नहीं है, 0.5 ऑलरेडी इसका वो है। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या समझ सकते हैं 10 की पावर 4। अब इस फॉर्म को 2 के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 9 की पावर 2, तो यहाँ मैं क्या ये कर सकता हूँ 2, ये क्यों 4 है तो मैं 100 इंटू 100 यानी कि 4 होता है, तो यहाँ पर 2 की 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 100 की पावर 2 हो जाएगी 0.25। अब मैं यहाँ से 9/100 लिख कर की पावर लगाकर मैं इंटू 0.5, और जब ये दोनों में यह बेहद ही आसानी से होगा 1, यह जो ऑप्शंस बना है 1/100 की पावर, या लिख सकते हैं 0.09 का आंसर रहा, 0.09 का आंसर रहा। तो ये जो फॉर्म है आपको बहुत ही आसानी से चीजों को समझना, बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 की पावर अपोन, हमने पहले जैसा किया था वैसे किया था, तो मैं यहाँ पे 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर की पावर 2 है। हमको पावर का देखना है कि पावर है तो हम उसका इंटू कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपकी नींद उड़ा सकते हैं और आपकी एग्जाम में आपका सफलता का परचम गाड़ सकते हैं। आप इससे बने रहिए, बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप अगला क्वेश्चन से 0.000064, देखिए आप पावर क्या दी हुई है 2 की पावर 3, अपने अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है आपका, यहाँ पर आप हल करते हैं तो 64 आप लिख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 आप 0 लिख लीजिए, 6 आप 0 लिख लीजिए, 2 2 4 और 5, 6 आपने 0 लिख ली, 6 आपने 0 लिख ली। अभी आपने फॉर्म में चेंज नहीं किया है, यहाँ 2 की पावर 3 है। अब इसको चेंज कीजिए आप 8 के फॉर्म में, क्योंकि ये 2 की पावर हो जाएगा, है ना, 2 की पावर में हो जाएगा। और अगर इसको 2 की पावर में अपन चेंज करेंगे तो ये 100 की पावर ही हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 4 की पावर 3 में, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं 3 पावर कर सकता हूँ। तो ये दी गई है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 100 की पावर 3 हो जाएगी, और दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पे हमको कोई समस्या नहीं होगी, 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने 4/100 लिख दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने 3 को बाहर निकाला और 2/3 में इंटू कर दिया, इंटू किया, तो मेरी जो पावर हो गई वो 4/100 ऑलरेडी हो गई है, और इसकी पावर हुई है 2। हो गई कि नहीं हुई, हमारी पावर हुई है 2। अगर मैं इसको देखना चाहूँ 64, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.06, ये आपका आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कौन से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 की पावर आ जाएगा 6x माइनस 3 इक्वल टू 8। अगर हमसे इसका पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए, हमसे पूछा गया है कि x की आपको वैल्यू याद करना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको समझना है इसकी जो पावर है और इसकी जो बेस है उसको सेम बनाना है। यहाँ पर आपने देखा कि मेरा जो 2 है 2 की पावर 6x और माइनस 3 है, जब तक मैं उसको 2 के फॉर्म में नहीं लाऊंगा तो 2 की फॉर्म में आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गई। अब आपका जो बेस है ये सेम हो गया है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो अब मेरे भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पावर को बराबर लिख देना है। पावर को आपने बराबर लिखा है तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों, आपको बेहद ही आसान तरीके से इसमें 6 होगा x की पावर 1। यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 1। यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था कि x का आंसर है वो पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चंस में बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूँ आपको, बस आपको उन तरीकों को फॉलो करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। देखिए, हर फॉर्म का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉइंट आपको दिया गया है 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर
2 की पावर x माइनस 3। अब इसके बराबर दिया गया है हमको 64 और हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए। हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, फिर से वही करना है। आपको क्या करना है, आपको बेस को सेम करना है। बेस को सेम करना है, ये बेस तो सेम ही है। तो पहली बात तो ये कि आपको अगर बेस सेम दिया गया है तो पहले तो इनकी पावर को जोड़ लो। तो 2x प्लस 6 और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 3 बराबर 64 हो गया। अब आपको इसको भी उस फॉर्म में लेके जाना है, 2 की पावर यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। मतलब हमारी जो फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 64 के लिए हम बात करते हैं 2 की पावर 6 होता है, 2 की पावर 6 होता है। अब यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया है। बेस सेम होने की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, 3x इसकी जो पावर है उनको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा बेस हमारा सेम हो गया है, पावर भी हमारी बराबर हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 3x 6 में से 6 जाएगा, 3x बराबर 3 से 3 खत्म, यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 आ गई है। ये बहुत ही आसान और प्यारे तरीके हैं जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। अब इनको फॉलो कीजिएगा। पार्ट 2 में हम मिलते हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे कि पार्ट 3, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में हम मिलेंगे। अब हम करने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने अभी घात वाले पूरे क्वेश्चंस आपको, पूरे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, है ना। और भी क्लास के अंत में, यानी कि जब ये खत्म होने की कंडीशन में रहेगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वीडियो से बने रहिएगा, क्लास से जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक बोलिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की